कुंडली का द्वितीय भाव का द्वितीय भाग, यानी आपको मैंने प्रथम भाग में बताया है कि द्वितीय भाव को धन का संचय, पारिवारिक संचय, दोस्त का संचय, रिश्तेदार का संचय, पारिवारिक वृद्धि कहा जाता है। यानी आप इसको वाणी का भाव, स्वाद का भाव, दाईं आंख, मार्केस भी कह सकते हैं। अगर आप सही रूप से देखें तो प्रथम भाव से ये दूसरा घर होता है। और इसे हम भूल गए थे कि ये प्रारंभिक विद्या का योग भी है, यानी कि प्रारंभिक विद्या पंचम भाव से विद्या देखा जाता है, लेकिन प्रारंभिक विद्या भी देखा जाता है। अगर द्वितीय भाव में सूर्य मंगल एक साथ हों तो आप अड़ियल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आप में अड़ियल प्रवृत्ति रहेगी, आपके मतलब कि जल्दी किसी का बात नहीं मानिएगा। घर, समाज, रिश्तेदार में आपकी मनमानी करने की आदत बनी रहेगी, यानी कि आप मतलब कि अपनी बातों को ऊपर रखने की कोशिश करना, ये आपके नेचर में एक रहेगा। मैंने इस पुलिस, सेना में नौकरी वगैरह आप जो है से निर्दयतापूर्वक धन कमा सकते हैं। अगर द्वितीय भाव में सूर्य मंगल है, अगर मंगल सूर्य से बलवान हो तो छोटे भाई बहन की नज़र भी आपके संपत्ति पे रहेगी। अगर सूर्य मंगल से ज़्यादा बली हो तो भाई बहन इसके कहे अनुसार चलते हैं, यानी आज्ञाकारी होते हैं। अपने परिवार के लिए हालांकि ये उत्तम योग है, और आपके द्वारा कई मतलब कि परिवार के भी, भाई बहन के भी परिवार पल सकते हैं। यानी आपका नाम एक रहेगा सूर्य बुध, यानी जिसको आप बुद्धादित्य योग कहते हैं। अगर सूर्य बुध द्वितीय भाव में हो तो आप में समझदारी व्यक्तित्व रहेगा। आप एक समझदार रहेंगे, हर चीज़ को एक समझने की आप में एक अलग कला होगी। किसी को भी बड़ा बनाकर आप अपनी बातों को मनमाने में आप माहिर होंगे। यानी ये नहीं कि आप में एक एटीट्यूड नहीं रहेगी, एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं। आपसे हो सकता है कि आगे वाला सलाह भी लेता रहे, दोस्त हो, घर वाले हो। आप लाइजनिंग एजेंट, दलाली आदि से आय बहुत अच्छा मतलब कि कर सकते हैं। आप में ये गुण रहेगा। हो सकता है कि सरकार को भी आप सलाह दें, या आप एक मीन लग्न की कुंडली को आप जरा देखिए। सूर्य उच्च का सूर्य है द्वितीय भाव में, और बुध है, यानी कि यहाँ से देखिए षष्ठीश होकर सूर्य है। यानी कि आप में एक चीज़ है कि दुश्मन से भी पैसा कमाने की एक अलग कला होगी। आप जैसे बड़े से दोस्ती करने की चाह बनी रहेगी। चतुर्थेश होकर है तो आप में संपत्ति, अचल संपत्ति का भी जमा करने का एक बहुत मतलब कि ज़्यादा एक नशा टाइप का रहेगा। अच्छा, आप सप्तमेश होकर है, या हो सकता है कि आपकी पत्नी भी मतलब समझिए नौकरी करे या कमाने का एक योगदान दे आपको। सूर्य और गुरु द्वितीय भाव में एक अच्छा सलाहकार आप हो सकते हैं। ऐसे सरकार वगैरह में भी देखिए कहीं पर भी सूर्य गुरु वाले बहुत अच्छा सलाहकार होते हैं, गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। दूसरी बात क्या है, सिंह लग्न हो तो दोस्त, रिश्तेदार, समाज, सभी जगह आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। यानी कि दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप एक अच्छे सलाहकार, बिना पूछे वो कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, इस टाइप की रहेगी। धनु लग्न हो तो विद्वान, धनी, लोकप्रिय हो सकते हैं। यानी कि आपको विद्वता का बहुत अच्छा मतलब ये होगा, धनी भी होंगे और लोकप्रिय भी, माने सभी आपको जानेंगे भी कि नहीं आप एक अच्छा विद्वान गुरु आदमी हैं। और मतलब अध्यात्म, शिक्षा, सलाहकार, धर्म गुरु, मठाधीश, शिक्षक आदि से धन उपार्जन की आपकी कला बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आप एक धार्मिक पे ज़्यादा मतलब कि जो शिक्षक वगैरह से जो है, और प्रोफेसर हो गया। जिससे सरकारी नौकरी में प्रशासनिक अधिकारी, सरकार मंत्री के सलाहकार आप हो सकते हैं। यानी अगर आपकी सरकारी नौकरी रही तो आप हो सकता है कि मंत्री के सलाहकार हों, प्रशासनिक अधिकारी हों। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है, अगर गुरु बलवान हो तो न्यायाधीश भी बनते हैं। यानी कि गुरु से ही वकालत वगैरह जाना जाता है। पंचम भाव में गुरु वो जरूर वकील बनाता है। अगर लग्न मीन हो तो सरकारी नौकरी का योग प्रबल हो सकता है मीन लग्न वाले के लिए, क्योंकि दसम मेष जो है वो गुरु आ जाएगा, जिसके कारण से आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ है। और सूर्य शुक्र अगर एक साथ हों, यानी आप इसे समझिए कि एक अच्छा कलाकार,
के रूप में, कला प्रेमी, एक अच्छा कलाकार, चित्रकार, गायक, एक अच्छा नर्तक के रूप में आप प्रसिद्धि पा सकते हैं। यानी अगर आप गायक भी हैं। सूर्य अगर बलवान हो तो पत्नी को दुख, घर में बहू और सास ससुर की मनमुटाव हो सकती है। यानी शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, इसी के लिए स्त्री को जो है मतलब कि दबा के रखने की प्रवृत्ति होती है। आपके व्यवहार से स्त्री वर्ग को दुख हो, यानी कि आप अपने आपकी जो व्यवहार रहेगी वो स्त्री वर्ग के लिए अच्छा उतना नहीं, मैं एक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर शुक्र बलवान हो तो पत्नी के कारण पिता से मतभेद, अगर शुक्र बलवान हुआ तो यानी कि पत्नी, यानी पत्नी कारक ग्रह होता है और सूर्य पिता कारक होता है, थोड़ा सा पिता को परेशानी मतभेद हो सकता है आपका, मतलब कि अच्छा संबंध नहीं रहेगा। सूर्य शनि यानी पिता पुत्र, ये पिता पुत्र एक साथ रहता है तो बहुत ही एक हलचल वाली थोड़ी सी एक कुंडली होती है, उथल पुथल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। समाज सेवी लेकिन दरिद्र, आप समाज सेवी हो सकते हैं लेकिन अपने लिए आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। माने आप थोड़ा ऐसा होइएगा कि मतलब अपने लिए आप कुछ वैसा नहीं कर पाइएगा। परिवार समाज में प्रतिष्ठा व्यक्तित्व लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, लेकिन परिवार नाराज असंतुष्ट, क्योंकि आप परिवार के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके लिए घूस या पैसा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ईमानदार समाज से भी आप होइएगा। इसी के लिए जो है आप में ऐसा प्रवृत्ति बना रहेगा। संतान से वैचारिक मतभेद, सूर्य शनि जहाँ भी रहता है एक चीज़ होता है कि संतान से वैचारिक मतभेद कराता ही कराता है। हालांकि जो है पिता से भी, अपने पिता से भी आपका मतभेद रहेगा। एनजीओ, सामाजिक संस्था, गरीब मजदूर आदि के लिए संघर्ष करना, धरना प्रदर्शन इत्यादि करना। मैंने एनजीओ में आप काम कर सकते हैं, सामाजिक संस्था के लिए आप काम कीजिएगा, गरीब मजदूर यानी जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए आप आवाज़ उठाइएगा, उसके हक की लड़ाई आप लड़िएगा। धरना प्रदर्शन में भी आप कर सकते हैं इसके लिए। ये सब हालांकि सूर्य शनि का, अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में हो यानी और चंद्रमा के साथ मंगल हो यानी लक्ष्मी योग, आप प्रचुर मात्रा में आपको धन हो सकता है। दूसरी बात होता है कि कुछ खानदानिक भी आपके धन रह सकता है, जैसे पैतृक संपत्ति आपका योग बन सकता है, ऐसा भी देखा गया है। धन से सर्वाधिक योग के सर्वाधिक योग यानी पैतृक संपत्ति भी हो सकता है आपके पास। दूसरी चीज है कि मतलब पैतृक संपत्ति मान लीजिए या और भी कारण से संपत्ति आ जाता है। समुद्र तट पे महानगर में रहने के योग, जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया या नहीं तो चेन्नई हो गया, ऐसे में आप बच सकते हैं। व्यवहार में जोशीलापन, फुर्तीला, कुशल इंजीनियर, आप एक जोशीलापन व्यवहार में रहेगा, कभी थकने मतलब कि एनर्जेटिक रहिएगा, फुर्तीला रहिएगा। एक कुशल इंजीनियर आप बन सकते हैं, आप जैसे मेरीन इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल भी बन सकते हैं। मेष लग्न वाले के लिए महाराज योग, खानदानिक वसीयत, अचानक धन, विद्या के योग, अचल संपत्ति के योग बनेगा। मेष लग्न के लिए आप सही से देखिए कि चतुर्थे चंद्रमा हो जाएगा, इसलिए ऐसा योग हो सकता है लग्नेश होकर। अगर आप देखें तो यहाँ एक सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा मंगल द्वितीय भाव में स्थित है। अगर यहाँ पर देखिए चंद्रमा यानी द्वादश होकर चंद्रमा है, तो यानी कि आपको बाहर से धन मिलेगा। हो सकता है आपका कुछ धन के लिए विदेश से लिंक हो जाए, मतलब कि हो सकता है आप एमएनसी कंपनी में वर्क करें, कोई विदेशी कंपनी से के साथ बिजनेस करें या काम करें। और अगर मंगल को देखें यहाँ भाग्येश होकर है और चतुर्थेश होकर है, यानी भाग्य से एक तो त्रिकोण, दूसरा केंद्रेश होकर यहाँ मंगल है, यानी अचल संपत्ति भी मिलेगा। दूसरी बात ये मंगल आपके भाग्य को काफ़ी ऊंचा ले जाएगा, यानी कि इसमें जो है आप हालांकि एक तरह ऐसा मान लीजिए आप हर किसी का सहयोगी भी रहिएगा।